तो आगे मेरी पब्लिक, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एंटर डॉग क्लब के बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो में। हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ कि हमारा ये वीडियो बहुत ही शानदार और जानदार होता है, लेकिन अभी तक को आपके द्वारा कुछ भी कमेंट्स में नहीं बताया गया है कि आपको किस तरीके का हमारा वीडियो लगता है, आपको पसंद आता है या नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताते रहें कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कि आप क्या चाह रहे हो, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस पे होना चाहिए या डॉग के हेल्थ केयर पे होना चाहिए या डॉग की ब्रीडिंग पे होना चाहिए। हम बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। आप चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी मेहनत किया जा रहा है उसका रिजल्ट आपके तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली एक छोटे से घटना पर डिपेंडेंट है। एक छोटा सा इंसिडेंट जो कि आज से 2-3 दिनों पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसे देखने के बाद मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आए जिससे कि मैं सभी ऐसे सोसाइटी के सभी लोगों को स्ट्राइक कर सकूं, जिसमें कि जो लोग एनिमल लवर हैं या जो लोग एनिमल को हेट करते हैं या एनिमल से उनको ज़्यादा कुछ लगाव नहीं है, वो सब के माइंड में एक चीज़ में बैठा सकूं, जो कि हमारा वीडियो अगर वो देखते हैं तो उनके मन में इतना तो समझ में आ जाए कि उन्हें जानवर के साथ या किसी भी एनिमल्स के साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये बात करूं कि एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स एक तरीके का क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए भगवान ने इस धरती पे एनिमल्स को भेजा था। क्योंकि हम मनुष्य तो आप सब जानते हो कि क्या इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, जितनी भी क्षति हो रही है सब हमारे द्वारा किया जा रहा है। जो भी नेचुरल थिंग्स हैं सबको आर्टिफिशियली हम लोग उसे डैमेज कर दे रहे हैं, सबको ख़राब कर दे रहे हैं। लेकिन एक एनिमल ऐसे हैं जो कि अभी भी जैसे पहले थे वैसे अभी तक वो मेंटेन किए जा रहे हैं, अभी भी मेंटेन्ड है। आज देख रहे हो कि मेरा स्टूडियो कुछ इस टाइप का मैंने सेटअप किया है, क्योंकि 1 से 1,500 सब्सक्राइबर में हम आपको इतना ही दे सकते हैं। विश कीजिए कि आगे हम लोग के सब्सक्राइबर जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो बढ़ते रहे, तो फिर हम कुछ और इन्वेस्ट यूट्यूब में करेंगे। क्योंकि जब तक यूट्यूब हमें कुछ नहीं देगा तब तक हम भी यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, जो कर सकते हो हम अपने नॉलेज को आप तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे और आपके बीच में अच्छा बॉन्डिंग बना रहे, जिससे कि जो मैं आपको समझाऊं वो आप तक पहुँच सके, आप जो चाहते हो वो हम तक पहुँच सके। इससे क्या होगा कि हम कंटिन्यू बेसिस पर आपके लिए काम करते रहेंगे। तो आज देख रहे होंगे कि मैंने एक छोटे से डॉग का भी एक डमी लेकर आया हूँ, ताकि आप इंटरेक्ट कर सको। क्योंकि डॉग का चैनल होता है, मैं बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ कि मेरे आसपास में कुछ ऐसे डॉग की चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसके लिए कुछ लोगों को स्ट्राइक करने के लिए इस तरीके का मैंने गेटअप लेकर आया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज का जो ये टॉपिक है वो है सोशल अवेयरनेस फॉर एनिमल अब्यूज़। जानवरों पर जो भी दुर्व्यवहार किया जाता है लोगों के द्वारा, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा इंगेजिंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है वो देखने के बाद। लेकिन लोग क्या करते हैं, कई लोग उस चीज़ को देखने के बाद थोड़ी देर तक शोक मनाते हैं, बुरा मानते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों? आप इंसान अगर कोई मरता है तो उस पर ज़्यादा देर तक रिएक्ट करते हो, और कोई जानवर मरता है आप उसे हार्म कर देते हो तो पछतावा होता है, क्योंकि वो आपकी मानवता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा आप नेगलेक्ट करना कम कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप जब रोड पर चल रहे हो, मैं 2-3 पॉइंट में इस तरीके का चीज़ बताऊंगा। अगर आप रोड पर चल रहे हो, अगर आप जल्दी जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको कहीं पहुंचने की जल्दी है। तो जब वो कोई रोड को क्रॉस करता हुआ एक डॉग दिखे तो थोड़ा सा उसके लिए वेट कर लिया कीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ की समझदारी है कि आप 2 मिनट रुक सकते हो, लेकिन वो जानवर को समझदारी नहीं है। अगर उसमें समझदारी होती तो वो जानवर रूप में नहीं आता। तो आप ये भी समझा करें कि जैसे आपको जल्दी है कहीं पहुंचने की, वैसे ही उसके लिए भी फैमिली कहीं वेट कर रही होगी। तो थोड़ा सा उसे भी जाने का टाइम दीजिए। बेचारे को कुचल देते हैं ऐसे ही चलते हुए, बाइक में, चलते हुए, कार में। मैं देखता हूँ रोड वगैरह में, मैं परसों की बात बता रहा हूँ कि एक ट्रक जा रहा था, उसके आगे में एक डॉग आ गया। 1% का चांस था कि डॉग बच सकता था। गलती तो 90% डॉग्स की थी, लेकिन ड्राइवर को मैंने देखा कि वो चांस नहीं लिया। उसने सोचा कि अब 1% का चांस है, वो चलाते हुए चला गया और उसने डॉग को वहीं एक्सीडेंट कर दिया, डॉग वहीं मर गया। और उसके मन में थोड़ी देर के लिए पछतावा आया होगा कि मर गया, गलत हुआ। लेकिन अगर उस समय अगर वो 1% को अगर अपने ब्रेक पर डालता, अगर वो ब्रेक लगाता ट्रक का, हो सकता है 100 में से 1% का जो चांस था वो 100 में से 100 हो जाता, वो डॉग बच जाता। तो इस चीज़ को थोड़ा देखा कीजिए। और हमारी जो रोड सेफ्टी का जो हमारा NGO है, जो एजेंसीज़ हैं, वो भी इस पे काम कर रही है। वो रोड के बीच में आप देखते होंगे डिवाइडर लगा रही है।
तो और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कुछ हमारे जो IITians अगर हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो अब कुछ माइंडसेट बनाइए, क्योंकि हम लोग तो बना सकते हैं लेकिन हमारे पास उतना भी बजट नहीं है कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव करें। नहीं तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे कि डॉग को बचाया जा सकता है। जैसे आप इंसानों के लिए पासवे बनाते हो रोड के नीचे से, उस तरह के लिए आप जानवर के लिए भी पासवे बनाइए। उससे क्या होगा कि जानवरों का भला हो सके। आप 4 लाइन पे देखते होंगे कहीं भी नीचे से पासवे नहीं रहता है, ना ऊपर से रहता है, बहुत दूर दूर में रहता है। तो जानवर को क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पासिंग करते हैं। ज़्यादातर NH साइड में क्या होता है कि कोई भी जानवर जैसे मरता है, जैसे किसी बीमारी से मरता है, तो लोग क्या करते हैं उसे उठाकर हमारे बिहार साइड में क्या करते हैं, रोड के साइड में डाल देते हैं। अब ये कुत्ते जो होते हैं वो उस चीज़ को खाने के लिए, क्योंकि अब नॉनवेज है तो डॉग्स को पसंद आता है, डॉग्स कार्निवोर्स हैं, तो वो खाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और जब वो खाकर रोड पर निकलते हैं उस समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस बनाया जाए कि अगर जब नॉनवेज खाना ही है डॉग को, मतलब कार्निवोरस है, उनको इस चीज़ को फॉलो करना ही है, तो आप एक जगह बना दीजिए जहाँ प्लेन एरिया हो, जहाँ पर डॉग्स जाके उस चीज़ को मतलब खाए, जो करना है करे, लेकिन रोड पे ना आए। जितना रोड से दूर रखा जाए उतना अच्छा रहेगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले में देखते हैं, जैसे एक नया केस और देखने को मिला है कि सांड, जिसे आप बैल बोलते हो, बैल जो कि आमतौर पे गाँव में छोड़ा जाता है, पंजाब एरिया में या बिहार एरिया में आप देखते होंगे छोड़ा जाता है कि मतलब वो जब मेल काव जो होता है वो जब बड़ा हो जाता है उसे गांव में छोड़ दिया जाता है, वो खुला इधर उधर खाता है, बहुत अच्छे हेल्दी हो जाता है वो। उसके बाद वो और भी मतलब जितने भी गाँव में फीमेल काव होती है उनके मेटिंग के काम आता है। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब मतलब लोगों की जो फीमेल काव होती है, जो गायें होती है, वो जब हीट में आती हैं तो उनका यूज़ करके, उस बुल का यूज़ करके वो उससे मतलब मेटिंग करवा लेते हैं, अच्छा रिजल्ट पा लेते हैं। उसके बाद उसे पीट कर, बहुत बेरहमी तरीके से पीट कर भगा देते हैं। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप भी समझिए कि आप उससे काम लेकर बेचारे को भगा दे रहे हो, तो थोड़ा सा उससे रिस्पेक्टफुली थोड़ा ट्रीट कीजिए। और वही जाकर आप जब उसे कंटिन्यू मारते रहते हो तो उसके अंदर आपके लिए एक एंगरनेस आ जाता है, एक मतलब गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण परसों भी हमारे गांव में मैंने देखा कि एक बुल ने एक आदमी पर अटैक किया और वो आदमी वहीं मर गया। तो उसमें अब हम गलती देते हैं बुल की, क्योंकि वो बड़ा जानवर है, उसका शरीर बड़ा है, तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितने ज़ोर से अपना गुस्सा निकालेंगे तो अगले आदमी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस चीज़ के कारण कई बार लोग इफ़ेक्टेड होते हैं। तो आप इस चीज़ का ट्राई कीजिए कि इतना ज़्यादा आप भी रूड ना हो। एनिमल्स के साथ थोड़ा लविंगली पेश आइए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप दूरी बना कर रखिए, लेकिन प्लीज़ उसे मारिए मत। गांव में देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे पत्थर से, डंडे से डॉग्स को मारते फिरते हैं, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। इस चीज़ से बचाइए, क्योंकि हम कितना भी NGO खुलवा दें, बहुत ज़्यादा सब मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस ला दें, लेकिन जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगा इस चीज़ को लेके, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक नया स्कीम सोच रहे हैं, अब देखिए अगर आगे सक्सेस हो पाता है, कि हम स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल से ही अपना नेक्स्ट जनरेशन शुरू होकर आता है। हम कुछ भी इधर उधर कर लें, लेकिन जब तक हम स्कूल के बच्चों के माइंड में ये चीज़ नहीं डाल पाएंगे तब तक कुछ सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब कई बार ऐसा मैं देखता हूँ कि जब कुछ छोटे बच्चे अगर कुछ चीज़ बोलते हैं तो उनके मम्मी पापा पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। उनको लगता है कि मतलब मेरा जो बच्चा है वो बहुत समझदार हो गया। तो इस चीज़ को लेकर मैं भी सोच रहा हूँ, स्कूल्स वगैरह में बात करता हूँ। हमारे अभी यहाँ के एक MLA साहब हैं, उनसे भी कुछ दिन पहले बात हुई है। अगर ये प्रोग्राम मेरा सक्सेस हो जाता है तो देखिए स्कूल्स वगैरह में आपको प्रोग्राम का वीडियो तो कंटिन्यू हम पोस्ट करते रहते हैं, आपको मिलेगा ही। अब भी ट्राई कीजिए, अगर आपके आसपास की सोसाइटी में कुछ इस तरीके के बच्चे हैं तो उनको अच्छे से प्यार से बुलाइए, कुछ समझाइए उन्हें इस चीज़ को लेकर, और उनको वर्क दीजिए। अगर आपका बात मानते हैं वो, कुछ चीज़ का पहले लालच दीजिए, जैसे टॉफ़ी हो गई, उनके मम्मी पापा से बात कीजिए कि इस तरीके का बिहेवियर अगर अभी से रहेगा तो आगे जाके इंसानों के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे। कल को वो मैरिड होंगे तो फिर वो एंगरनेस बचा रहेगा, तो ऐसे ही जाके फिर दहेज प्रथा बढ़ता है, वो अपनी वाइफ को मारेंगे, अपने बच्चे को मारेंगे। ये सब बहुत गलत चीज़ है। अब इस पर थोड़ा काम कीजिए, अगर अभी से किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये बहुत हो गया, मैंने बहुत दिनों से इस चीज़ पे काम किया कि ट्रीटमेंट क्या किया जाए, क्या खिलाया जाए, उसका रिजल्ट कहीं नहीं है। अगर जब तक आपके मन में इस चीज़ को लेकर नहीं आता है कि लोगों के प्रति अगर आपके मन में काइंडनेस नहीं आता, दयालुपन नहीं आता, तो फिर ये सब ट्रीटमेंट का कोई मतलब नहीं है। मैं ये बहुत दिन से इस चीज़ को सोच रहा था बनाने के लिए, आज टाइम मिल पाया तो अभी कुछ अपने स्टूडियो में मैं काम कर रहा था, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, और तो मैं सोचा आपके लिए एक वीडियो लाता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। अगर इस तरीके से ग्रो करता रहा तो अगले आने वाले 1 साल में हम बहुत ही जल्द अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।